जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज जो है से हिस्ट्री का क्लास 12 हिस्ट्री का जो है से चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारत। इसका जो है से आज पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जा करके उसको भी देखिए, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है से इसी पार्ट में जो है से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर देखते हैं। इस चैप्टर में जो है से मेनली रूप से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना था, ठीक है। और जो भी बच्चे 2025 के लिए जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको जो है से इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे आपका पढ़ाई कराया जा रहा है, तैयारी कराया जा रहा है। और पीडीएफ के लिए जो है से पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। टेलीग्राम का जो है से आपका लिंक दे दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आपको जो है से क्या चाहिए तो पीडीएफ भी वहाँ पे उपलब्ध है। और दोस्त, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। रीज़न है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आज दोस्तों पढ़ना था क्या चीज़ के बारे में, तो आज जो है से पढ़ना था हम लोग का स्तूप के बारे में, ठीक है। तो स्तूप आज देखते हैं कि आखिर जो है से व्हाट इज स्तूप, स्तूप क्या है, ठीक है। तो देखिए, स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना होती है। कैसा, तो अर्धगोलाकार संरचना होती है। स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले भी रही होगी। इसमें बुद्ध से जुड़े अवशेषों को दफनाया गया है, इसलिए बौद्ध धर्म से यह पवित्र समझा जाता है। यह संरचना को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। यानी कि स्तूप जो है से एक अर्धगोलाकार जो है से संरचना होती है, ये जो है से जिसमें जो है से बौद्ध धर्म से संबंधित जो है से कुछ चीज़ें दफनाई गई है, इसलिए बौद्ध धर्म से इसको जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्तूप जो है से इसी धर्म से सिर्फ है, इससे पहले भी रही होगी, लेकिन जो है से मेनली रूप से स्तूप जो है से बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्तूप कैसे बनाए गए थे। स्तूप के बारे में देखते हैं कि आखिर कैसे बनाए गए थे। तो विभिन्न प्राचीन स्तूपों की वेदियों और उसके स्तंभों में कुछ अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन के बाद इतिहासकारों ने यह पता लगाया कि स्तूप को बनाने और सजाने के लिए दान दिए जाते थे। यह दान राजा, शिल्पकार, व्यापारी, महिला, पुरुष सभी देते थे, यानी कि भिक्षु सब देते थे। कहने का मतलब है कि जो है से स्तूप बनाने के लिए जो है से आपको क्या चाहिए तो सबको जो दान देते थे उसको मिला करके जो है से स्तूप बनाया जाता था। अब ऐसा नहीं था कि दान जो है से किसी एक परिवार से मिलता था, दान जो है से सारे परिवार से मिलता था। जैसे कि जो राजा है, शिल्पकार है, व्यापारी है, महिला, पुरुष जो भी है वे सब राजा जैसे दान दिया करते, जिससे जैसे स्तूप बनता था। अब चलते हैं स्तूप की संरचना कैसी होती थी। स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है क्या चीज़ तो टीला होता है, यानी कि स्तूप को हम टीला बोल सकते हैं। इसका जन्म एक गोलार्ध आकृति के मिट्टी से के टीले से होता है। इस बाद में अंडवका कहा जाता है, इसकी इस बाद में अंड कहा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इसकी संरचना अधिक जटिल हो गई। इसमें कई चौकोर और गोलाकार जो है से संतुलन बनाया जाने लगा। अंडे के ऊपर जो है से एक हर्मिका होती थी, ठीक है। इसको जो है से ज़्यादा आपको दिमाग में जोर नहीं देना है ना। यह छल्ले जैसा संरचना ईश्वर के घर का प्रतीक होता था। इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। स्तूप के चारों ओर एक घेरा होता था जो पवित्र स्थल दर्शाता था। कुल मिलाकर के जो है से इसका ये सब कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि जैसे स्तूप कैसा होता था। तो स्तूप जो होता था से अर्धगोलाकार होता था, जिसमें जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साक्ष्य को दफनाया जाता था। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं स्तूप की खोज अमरावती और सांची के नियम पर। तो स्थानीय राजा जो है से 1796 में एक स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाहते थे। उन्होंने अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले, ठीक है। उन्होंने वहां मिले पत्थर का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि पहाड़ी में ज़रूर कोई खजाना छिपा है। जैसे कि एक राजा थे क्या, तो 1796 की बात हुई, जैसे मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन अमरावती के जो है से क्या चीज़ मिल गया तो अवशेष मिल गया। उन्हें लगा कि यहाँ पे जो है से कुछ चीज़ छिपाया गया है, ठीक है। जिसमें जो है से कॉलिंग मैंकी एक अंग्रेज अधिकारी था। इस स्थान से गुजरे उन्होंने कई मूर्तियां का चित्र देखा। जैसे ही वहाँ से गुजर रहे थे, कहाँ से, तो ये जो है से कहाँ की बात हो रहा है दोस्त, तो याद रखिएगा ये जो है से आपका अमरावती वाला बात हो रहा है। अमरावती कहाँ पड़ता है तो अमरावती को जो है से वहाँ पे बात हो रहा था, जहाँ से जो है से आपका देखा गया कि बहुत सारे जो है से मूर्तियाँ वहाँ से जो है से अंग्रेज जो है से उठा करके कहाँ लेके चल गए तो अपना देश में लेकर कर चल गए। अब चलते हैं गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर के बारे में। सन 1854 में गुंटूर के
कमिश्रर के अमरवती क्षेत्र की यात्रा की है। ठीक है, वे कई मूर्तियां और पत्थर के टुकड़ों को मद्रास ले गए। इस पत्थर को कमिश्नर के नाम से भी एक लाइन्स एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पश्चिमी को तोरण को भी खोजा। ठीक है, यह निष्कर्ष निकाला कि अमरवती का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे विशाल एवं शानदार स्तूप है। 1850 के दशक में अमरवती के स्तूप के पत्थर को अलग अलग स्थान पर सजा कर कुछ पत्थर को कोलकाता सोसाइटी ऑफ द बंगाल में ले गया। कहने का मतलब कुछ को लंदन लेके चला गया। जो भी वहाँ पे जैसे अमरवती को जब खोजा गया तो वहाँ पे जो भी मंदिर था बाबू, उसको जो है से क्या किया गया, तो उसको जो है से अपना देश ले जाया गया। कोची को जो अंग्रेज का लोभी आ गया कि ये जो है से बढ़िया चीज़ है, बढ़िया मूर्ति है, उसको जो है से अंग्रेज चाहते थे कि अपना देश लेकर चल जाए। अपना देश के मतलब समझ रहे हैं कि अंग्रेज चाहता था इंग्लैंड लेकर चल जाए, अब फ्रांस चलता था हम फ्रांस लेकर के चल जाए, और ले भी गया। ठीक है, एक अलग रोचक व्यक्ति H.A. कॉल जो है से एक अलग इंसान थे। ये जो है से बहुत अच्छे इंसान थे। यह ऐसा मानते थे कि देश की प्राचीन कलाकृति को लूट कर ले जाने से अच्छा है कि जहाँ पे मिलता है वहीं पे एक संग्रहालय के जैसे बना दिया जाए, वहीं पे सुरक्षित रहेगा। एक किनका कॉल था, तो ये जैसे कॉल साहब जैसे ये बात को चर्चा करते हैं। ठीक है, सांची क्यों बच गया? क्योंकि अमरवती नष्ट हो गया इसलिए उसमें जो है से अच्छे विचारक नहीं आए थे। जैसा ही कॉल साहब है उन्होंने जो है से कहा कि नहीं, आप जो है से इसका मूर्ति को जो है से इसे उखाड़ करके अलग अलग जगह पर फेंक रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप किसी को जो है से वहीं पे संग्रहालय बना दीजिए, जो है से आजीवन वहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो है से सांची का स्तूप जो है से उत्खनन में आया, इसलिए जो है से अमरवती का जो है से खोज पहले हो गया था, जिसके चलते वहाँ पर नष्ट हो गया और सांची का स्तूप बच गया। ठीक है, अमरवती के स्तूप को संरक्षित की व्यवस्था नहीं मिली। विद्वान अमरवती के महत्व को नहीं समझ पाए। 1818 में जब सांची की खोज हुई, उस समय जो है यह स्तूप अच्छी हाल में था। स्तूप के 3 तोरण खड़े थे। कितने तोरण खड़े थे? तो 3 तोरण खड़े थे, चौथा तोरण जो है से गिर गया था, यानी तोरण द्वार होता है। ठीक है, सांची के तोरण द्वार को भी अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने देश ले जाने का प्रयास में था, लेकिन इसका संरक्षण हो पाया। मूल कृतियाँ सांची में ही स्थापित हो गई। जैसे कि इसको पर भी सांची का स्तूप पर जो जिस तरह से अमरवती पर जो है से लोभ था, उसी समय जो है से सांची का स्तूप पर भी जो इन लोगों का लोभ देखने को मिल गया था। लेकिन दोस्त ये संभव नहीं हो पाया। रीजन था उस समय जो है से बहुत सारे जो है से अपना जो है से सत्ता में आ गए थे और अपने जो है से कॉल साहब ऐसे इंसान आ गए। उन्होंने कहा कि भाई इसको कहीं ले जाने से अच्छा है कि यहीं पे जो है से संग्रहालय बना दिया जाए। अब मूर्ति कला के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्राचीन मूर्ति कला इतनी खूबसूरत थी कि यूरोप लोग इन्हें अपने देश ले जाना चाहते थे। किसको? तो सब तो देश से ले जाना चाहते थे भाई, तो भारत में रहता क्या? बताओ यार, ऐसा नौटंकी यहाँ पे कर दिया था इन लोगों, और ले जाने में सफल भी हुए। हाँ, ऐसा भी था कि मूर्ति तो बहुत इंडिया में बहुत अच्छे थे। हमारा देश में जो है से किसी प्रकार से कोई कमी नहीं था। आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, शिल्पकार भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो है से जैसा ही उन लोगों को भनक पड़ता है और मूर्ति देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ से मूर्ति उखाड़ करके लेके चल भी जाते हैं, क्योंकि मूर्ति जो है से खूबसूरत और मूल्यवान भी थी। ठीक है, पत्थर में गढ़ी कथाएँ। कुछ एथ की घुमक्कड़ कथावाचक होते थे जो अपने साथ कपड़े कागज पर बने चित्र को लेकर घूमते थे। जब वह कोई कहानी सुनते थे तो वे चित्रों को लिखते थे। कहने का मतलब है ना कि कोई ऐसे घुमक्कड़ जो होते थे, इतिहासकार होते थे कि अपना चित्र जैसे कॉपी कलम लेकर चलते थे और घूमते घूमते जो है कैचे लिख दिया करते थे, तो ये जो है चित्र बना दिया करते थे। कला इतिहास ने जब सांची की मूर्तियों को गहराई से अध्ययन किया तो तब यह पाया कि दृश्य वेशांतर जातक से लिया गया था। यानी कि ये जो है से किससे लिया गया था? जातक, यानी कि जो है सांची का स्तूप जो है बाबू वो कहाँ से लिया गया था? तो जातक यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। और उपासना के प्रतीक क्या होता? उपासना के प्रतीक क्या था? बौद्ध मूर्तियों को समझने के लिए कला इतिहासकार के द्वारा बुद्ध चरित्र लेखन को समझाना पड़ा। ठीक है, बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार भगवान बुद्ध को एक पेड़ के नीचे ध्यान रखते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे कि बोधगम्य का प्राप्ति हो गया। इस घटना को कुछ प्रारंभिक मूर्तिकार ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखा करके उसकी उपस्थिति प्रतीकों के रूप में दिखा दिए। जब उनका प्राप्ति हो गया भाव, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसमें जैसे मानव के रूप में न दिखा करके एक अच्छे इंसान यानी कि उसके प्रकृति के रूप में दिखा दिए। अब लोक परंपरा के बारे में देखते हैं कि लोक परंपरा कहते किसको है?
तो सांची में कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध से मत से नहीं था। सांची में कुछ ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिली जिनका संबंध शायद सीधा बौद्ध मत से नहीं था। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्ति थी। शुरू में विद्वान इस मूर्तियों के महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि इस मूर्तियों का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता वास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन साहित्य परंपरा का अध्ययन करने के बाद जो है से यह पता लगा कि यह सभा शाल्वभंजिका की मूर्ति है। शाल्वभंजिका की मूर्ति, शाल्वभंजिका एक मूर्ति था जिसमें जो है से एक क्या चीज करती थी, तो पेड़ में लटकती थी। जिस पेड़ में लटक जाती थी बाबू, उस पेड़ में जो है से फूल आ जाता था और फल आ जाता था। ठीक है, लोक परंपरा में ऐसा माना जाता था कि इस स्त्री के द्वारा छुए जाने वाले पेड़ में फूल खिल जाते थे और फल आने लगते थे। कौन? तो शाल्वभंजिका के द्वारा जो है ऐसा काम किया जाता था। इसे शुभ प्रतीक माना जाता था, इसी कारण इसे स्तूप में लगाया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म में बाहर के विश्वासों और प्रथाओं का धर्म शामिल था। ठीक है, अब चलते हैं। इसके अलावा जानवरों की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जैसे कि हाथी का, घोड़ा का, गाय का, बैल का। कहाँ पे? तो ये जैसे सांची के स्तूप में ये सब देखने को मिला। जातक से कई जानवरों की कहानी से ली गई है। जानवरों को मनुष्य गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान की प्रतीक। ठीक है, एक महिला एक महिला की मूर्ति मिली है जो हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है। कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की माँ कहती है, तो कुछ इतिहासकार इन्हें लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी मानते हैं। गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी होती है। कुछ का कहना है कि जो हाथी पर जो है जल छिड़क रहा है कौन है, तो गौतम बुद्ध की माँ है। लेकिन जो है कुछ का कहना है ना कि जैसे गज लक्ष्मी थी। अब नई धार्मिक परंपरा है महायान मत। ठीक है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इसके बाद के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बांट गया। पहला जो है हीनयान और दूसरा जो है महायान। हीनयान जो है जो पुरानी परंपरा के आधार पर चल रहे थे, जो गौतम बुद्ध के आधार पर चल रहे थे, उसको हीनयान बोलते हैं। और जो जैसे नया परंपरा के अनुसार चल रहे थे, कुछ नया कृतियाँ ला रहे थे, उसको जैसे महायान बोला गया। ठीक है, महायान बोला गया। निम्का के व्यक्ति बुद्ध की मनुष्यता। ठीक है, मूर्ति की विशेषता। महायान किसको बोलते थे? जो नवीन परंपरा में याद रखता था। इतना याद रखिएगा, इतना कुछ नहीं याद रखना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है। जो बुद्ध के जैसे जो शिक्षा दिए थे उस पर जो चल रहे थे, खड़ा उतर रहे थे, उसको हीनयान बोलते हैं। और जो जैसे नए परंपरा में जैसे ढल रहे थे उसको जैसे महायान बोलते हैं। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब देखिए जैसे महावीर स्वामी यानी कि जैन और बौद्ध चल रहा था, उस समय जैसे कुछ हिंदू धर्म भी उदय में आ रहे थे। जैसे वैष्णव धर्म विष्णु के अनुयायी थे और शैव धर्म शैव के अनुयायी थे। विष्णु धर्म में जैसे विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता था, जिस तरीक़ा से गौतम बुद्ध को दिया जा रहा था। उसके बाद जैसे शैव धर्म में शिव का सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वैष्णववाद में कई अवतारों की पूजा होती थी। ऐसा माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव को चलते दुनिया व्यवस्था बिगड़ रही थी। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार ले रहे थे। ठीक है, यह अलग अलग अवतार देश के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय थे। कई अवतारों में मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, इतिहासकार को इन मूर्तियों को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है। इन्हें बहुत से हिस्से को ऐसा भी है जो सैकड़ों साल पहले रचने के बाद भी सुने और सुनाने जाते थे। इसे देवी देवताओं को कहानी माना जाता है। इसमें संस्कृत का श्लोक है, इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। इन्हें जैसे महिला और शूद्र भी सुन सकती थी। कहने का मतलब है कि जब समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही थी तो उस समय जैसे किसका, तो पुराण चल रहा था। पुराण को पढ़ा गया जिसमें जैसे अनेक अवतार में देवी देवता पैदा ले रही थी, जैसे जो भी समाज में कुरीतियाँ थी उसको दूर करने के लिए। जैसा कि पता होगा बाबू कि ऋग वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल आता है, तो जैसे स्त्री और शूद्र को जैसे पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं दिया गया था, लेकिन सुनने का अनुमति दिया गया था। इसी चलते जो है नए नए देवता का उदय हो रहा था, जिसमें जैसे शैव धर्म सबसे शक्तिशाली आया था। उसके बाद जैसे विष्णु धर्म। ठीक है, अब मंदिर का निर्माण देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, शुरुआत में मंदिर एक चौकोर कमरे में के रूप में बनाया जाता था, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। एकदम सिंपल ऐसे बना दिया जाता था, इसमें जैसे पूजा किया जाता था, जिसको जैसे गर्भगृह बोला जाता था। इसमें एक दरवाज़ा होता था, यहाँ पे एक दरवाज़ा होता था। ठीक है, दरवाज़ा हुआ करता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा मानते थे। यह
पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे। इसको जैसे ऐसे अंदर प्रवेश किया जाता था। बाद में गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया गया जिसे शिखर कहा जाता है, और उसके बाद जैसे ऊपर एक ढांचा बना दिया गया, उसको जैसे शिखर कहा जाता था। ठीक है, शिखर कहा जाता था। मंदिर के दीवारों पर विभिन्न चित्र उत्पन्न किए जाते थे। बाद में मंदिरों का निर्माण का तरीका बदला जिसे शिखर कहा गया। ठीक है, शिखर जैसे पहले मंदिर बना, उस पर जैसे एक और मंदिर बनेगा, उसको जो है शिखर बोल दिया जाता था। ठीक है, मंदिर की दीवार पर विभिन्न चित्रण उत्पन्न किए जाते थे। बाद में मंदिरों का निर्माण का तरीका बदला। अब मंदिरों के साथ बड़े बड़े सभा और स्थल का ऊंचाई दीवारों की जुड़ा गया। जलापूर्ति का इंतजाम किया गया और जाने लगा। ठीक है, शुरू में मंदिर कुछ पहाड़ियों को काटकर कृति गुफाओं के रूप में बनाया जाता था। कहने का मतलब है कि शुरू जो ऐसे मंदिर को कैसे बनाया जाता था, तो पहाड़ को काट करके बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद है कि कृत्रिम गुफा अशोक के आदेश के बाद आजीविका संप्रदाय के संतों ने बनाया था। यह परंपरा धीरे धीरे विकसित होती रही। सबसे विकसित रूप से 8वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर में नज़र आता है। यह मंदिर पूरी पहाड़ी काट करके बनाया गया। अब कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है बाबू, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे जैसे पूरी तरीक़ा से देखिएगा, वहाँ जाइएगा तो कि पहाड़ के काट करके जैसे इस मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अनजाने को समझने की कोशिश। अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी में देवी देवताओं की मूर्तियों को देखी तो वे इसके महत्व को समझ नहीं पाए। ठीक है, कई सिर हाथ वाली मूर्तियाँ मनुष्य और जानवर के रूप में मिलकर बनाई गई थी। ठीक है, बनाई गई थी। यह मूर्ति यूरोप की विकृति लगी, वह इससे घृणा करने लगे थे। इन विद्वानों ने अजीबो-गरीबो मूर्तियों को समझने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपराओं से की जिसके बारे में वह पहले से जानते थे। उन्हें प्राचीन यूनानी कला के परंपराओं से भारतीय मूर्ति को तुलना करते थे। कहने का मतलब है कि अंग्रेज को ये सब बात समझ में नहीं आता था और वे कुछ बता करके निकल जाते थे। तो इस चैप्टर को जो है से ख़त्म हो जाता है यहीं पे। इसमें जो है से मेनली रूप से किसके बारे में पढ़ें, तो जैन और बौद्ध धर्म के रूप में पढ़ें। ठीक है, जैन धर्म में किसको, तो जैसे 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो पारसनाथ थे। 24वां कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, पहला कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, उसके बाद देख लिए इनका जो है से कितने दिए थे, तो जो है से 4 वचन दिए थे। कौन कौन, जैन धर्म में अहिंसा यानी कि हत्या नहीं करना चाहिए, सदा यानी कि सब दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा साक्ष्य यानी कि सब दिन सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और जो है से क्या चाहिए दोस्त, तो शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। ये सब याद आपको रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद जो है से आपको ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, उसके बाद जो है से आपका सब्जेक्टिव सेशन आएगा। और देखिए यहाँ पे जो है से हिस्ट्री आपका चैप्टर 4 ख़त्म होता है। उसके बाद जो है से दोस्त आपका पॉलिटी भी स्टार्ट हुआ है, उसको भी जा करके जरूर देखिए। जब तक के लिए जय हिंद।